चलिए भाई, कैसे हैं आप लोग। आज हम शीट का डिस्कशन करने वाले हैं। शीट के वो क्वेश्चन जो थोड़े से अच्छे हैं। शायद आपको थोड़ा दिक्कत आई होगी उसको सॉल्व करने में। मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। शीट में एक क्वेश्चन है कि वन एंड ऑफ एन आइडियल स्ट्रिंग। क्वेश्चन में बना दे रहा हूँ। कह रहेगा आइडियल स्ट्रिंग है, इसके एक एंड को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। क्या किया गया है? और एक बॉब है जिसका मास है, यहाँ पे इसको फिक्स किया गया है हॉरिजॉन्टल। एक मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है और इसका मास एम। कुछ ऐसा क्वेश्चन। एक बॉब है, एक तरफ फिक्स सपोर्ट है, मास है, और उसकी लेंथ एल है। तेरा स्ट्रिंग इज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इसको यहाँ से रिलीज कर दिया है, ठीक है। व्हेन मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसको आप यहाँ से रिलीज कर, मतलब इसको u बराबर जीरो से आप क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो पूछा है आपसे, जब ये वर्टिकल से, मतलब ये आ रहा होगा तो ऐसा जा रहा होगा। कह रहा है ये वर्टिकल से किसी टाइम पे कितना एंगल बना रहा है। बॉब अभी फिलहाल यहाँ पे पहुंचा है, मान लो। ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। करेक्ट। चलो, कह रहा है कि ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, वर्टिकल से दिया हुआ है थीटा, ऐसा कुछ। कह रहा है जब किसी सर्टेन टाइम पे उसको रिलीज किए, इसको छोड़ा गया है, तो वर्टिकल से थीटा एंगल पे है किसी टाइम, ठीक। कह रहा है when string makes an angle theta with the vertically downward direction, then acceleration vector of the bob is horizontal। कह रहा है कि जो उसका एक्सीलरेशन वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसा कहना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो उसका एक्सीलरेशन वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि अगर एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो उसका जो वर्टिकल डायरेक्शन के कंपोनेंट होंगे वो जस्ट इक्वल होंगे, ताकि एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे। चलो बताओ, जब ये यहाँ से रिलीज किया गया, यहाँ पे छोड़ा गया, आपको पता है इस पे एक एक्सीलरेशन कौन सा लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एसी लग रहा होगा, क्लियर। और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा ना। एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। चलो, अब हमें इसके कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। चलो, अगर हम क्या करें, अगर हम यहां से क्या करें, कंपोनेंट ब्रेक कर दें और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन को बराबर कर दें, वही कंडीशन पे होगा ऐसा। चलो, ये अगर एसी है, आपको पता है ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, सबको पता है कितना होगा, बताओ भाई। कितना होगा ये एंगल, ये भी थीटा ही होगा, अल्टरनेट एंगल, सबको पता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये वर्टिकली अपोजिट भी। अब बताओ कंपोनेंट कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एसी के दो कंपोनेंट है, एक एसी का कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, एसी कॉस थीटा आएगा थीटा के साथ, देख लो, देख लो अच्छे से। और एक कंपोनेंट एसी का इस तरफ आए, कितना होगा, एसी साइन थीटा। ये तो हॉरिजॉन्टल वाला है, वर्टिकल वाला ये, वर्टिकल वाला ये है ना, ठीक। चल, अब एटी का भी दो कंपोनेंट आएगा, अगर ये थीटा है तो फिर ये कितना होगा, ये एंगल बताओ भाई कितना होगा। ये एंगल कितना, अगर ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, सबको पता है। और एक कंपोनेंट एटी का इसी डायरेक्शन, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, बताओ इधर क्या आएगा, बताओ। इधर आएगा एटी, थीटा कितना है, कॉस अगर लेंगे तो हमें 90 माइनस थीटा लेना पड़ेगा। और एक सीधा इस तरफ आ जाएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा, 80 साइन 90 माइनस थीटा। हमें हॉरिजॉन्टल में ही चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमें वर्टिकल वाले को बराबर करना पड़ेगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 80 कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन। अब हमारा फाइनल आंसर की तरफ हम बढ़े, हमारे कंपोनेंट ब्रेक।
हमसे कहा गया है कि उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, मतलब एक कंपोनेंट ये भी गया है 80 साइन 90 माइनस थीटा, ये वाले कंपोनेंट चाहिए हमें, इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल में तभी आएगा जब ये और ये एक दूसरे के जस्ट बराबर हो, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और सारा एक्सेलरेशन वेक्टर कहाँ हो जाए, हॉरिजॉन्टल। बस कुछ नहीं करना है, अब हमें AC cos थीटा को जस्ट इक्वल कर देना है 80 साइन थीटा के। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बताओ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, V² बाई L cos थीटा, और टेंजेंशियल का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कितना होगा, G साइन थीटा इंटू साइन थीटा होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो G साइन थीटा ही होगा। अब बताओ, अरे भाई ये G है ना, तो इस तरफ आएगा ना G cos थीटा, और इस तरफ आएगा G साइन थीटा, आएगा ना, टेंजेंशियल की वैल्यू तो G साइन थीटा ही होगी, समझ गए। अब V की वैल्यू निकालनी है, बताओ कितनी हाइट नीचे आया, बताओ V² की वैल्यू कितनी, हमको पता है ये लेंथ L, कितनी हाइट नीचे आया, यही तो हाइट है जितना वो नीचे आया। हमको पता है जो लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का वही गेन हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी, जो लॉस हुआ तो हाफ mv² क्या होगा, mg/h, एम जी इंटू ये हाइट कितनी होगी सबको पता, अगर ये एल है तो थीटा के सामने एल साइन थीटा, और ये एडजेसेंट एल कॉस थीटा, तो हाइट की वैल्यू में क्या लिख दूं, एल कॉस थीटा, एम से एम कैंसिल होना है, यहाँ से V² की वैल्यू आ गई कितनी, 2GL इंटू कॉस, इसी को लाके यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, V² की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दें आप, 2GL कॉस थीटा अपॉन एल इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू G इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देख लो एक बार अच्छे से, सब सही चल रहा है, ये पता है ना एल से एल क्या होने वाला है, ये एल से एल क्या होने वाला है, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बचा, यहाँ से जी भी जाने वाला है, यहाँ बचा 2 टाइम्स कॉस इंटू कॉस, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरफ साइन स्क्वायर थीटा, कॉस जाएगा डिनोमिनेटर में, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2, देखो टेन थीटा आ गया, टेन थीटा कितना आएगा, √2, स्क्वायर हटा और थीटा आ गया टेन इनवर्स √2। मतलब अगर इतने एंगल पे है, कहाँ से, वर्टिकल से, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा भाई, वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, देख रहे हो, ये बढ़िया क्वेश्चन था एक शीट का, जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, टेन इनवर्स √2 आएगा, ठीक है, करेक्ट। देख लो क्या कहा गया था कि एक मास को रिलीज किया गया है, तो किस जब वो थीटा एंगल वर्टिकल से बनाता है तो वो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन वेक्टर कहाँ है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो पहले जब थीटा एंगल पे देखो कौन कौन सा एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल भी है और टेंजेंशियल है, उसके कंपोनेंट ब्रेक करो तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा उसको बराबर करो, वहीं से आपका थीटा आ जाएगा, ठीक है। देख लो अच्छे से, सही है ना भाई। हम्म। हाँ। हम्म। चलो एक और क्वेश्चन इसको हटा दूं, चल अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन है मैक्सिमम टेंशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, कह रहा है एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम क्या है, ये क्या कर रहा है इस पे, ऑसिलेट कर रहा है, अगर ये ऑसिलेटिंग पेंडुलम है तो ये ऑसिलेट तो करेगा,
ठीक है, ये ऑसिलेटिंग पेंडुलम। ठीक है, तो वो भी कह रहा है कि जो टी मैक्स है, जो इसका मैक्सिमम टेंशन और इस ऑसिलेटिंग पेंडुलम का, वो 3 टाइम्स है इसके मिनिमम टेंशन के 3 टाइम्स। ये कह रहा है ना क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज थ्राइस द मिनिमम टेंशन, व्हाट इज द एंगुलर एम्पलीट्यूड। बताओ क्या होगा। मान लो ये ऑसिलेट कर रहा है, ये यहाँ पे पहुंचेगा, किसी टाइम पे पहुंचेगा ना भाई। चलो, जब ये यहाँ पे पहुंचा होगा तो कुछ एंगल बनाएगा, यही एम्पलीट्यूड, यही पूछा एंगुलर एम्पलीट्यूड, यही थीटा। आपको पता है जब ये बॉटम पे तो मैक्सिमम सबको पता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। यहाँ पे क्या क्या काम कर रहा होगा, यहाँ पे एम जी और साथ में एम वी स्क्वायर बाई, ये तो पता है ना। ये तो मैक्सिमम टेंशन होगा यहाँ। ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, यहाँ पे भी टेंशन होगा। ठीक है, इसका जब यहाँ पहुंचेगा तो एम जी यहाँ होगा। अगर ये थीटा है तो पता है आपको ये भी थीटा होगा, तो इसके सामने कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम जी कॉस थीटा, और एक एम जी साइन थीटा इस तरफ आएगा। हमेशा से इस वाले टेंशन से मतलब है जो मिनिमम टेंशन है जब वो अपनी एक्सट्रीम पे आएगा। मैक्सिमम तो ये जब वो बॉटम, कितना होता है बॉटम पे, तो यहाँ पे लिखेंगे एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, यही तो लिखेंगे, इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टी मिन। को पता है मिनिमम टेंशन यही है। जिस वक्त उसका थीटा क्या हो, जिस वक्त वो डिस्प्लेसमेंट, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, जहां पे वो एक्सट्रीम पे पहुंच के लौट रहा होगा, क्योंकि जितना थीटा ज्यादा होगा उतना कॉस थीटा मिनिमम। तुम्हारा मिनिमम टेंशन है एम जी कॉस थीटा। अब इसी को आपको सॉल्व करना। अब आपको पता है वी की वैल्यू क्या हो ना। आपको पता है जब यहाँ पे होगा तो इसकी वैल्यू वी होगी, तो ये किसी हाइट पे गया होगा एच, हमें नहीं पता ना कितनी हाइट पे गया, वही सेम लॉजिक जो पिछले में किए। आप याद रख लो कि जब भी किसी हाइट पे जाएगा, आपको पता है ये वाली हाइट कितनी होती है, अगर पूरी लेंथ आर है रेडियस, तो ये क्या होता है, ये थीटा है। ये भी तो आर ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो रेडियस ही रहती है। थीटा के सामने आर साइन थीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, एडजेसेंट पे और कॉस थीटा होता है ना। तो पूरे आर में से आर कॉस थीटा माइनस करते हैं, वही हाइट आती है, तो आप उसको याद रखें डायरेक्ट कि हाइट जो होती है आर इंटू वन माइनस, अब जो रिजल्ट आएगा आप उसको डायरेक्ट ही याद रखें। एम सेम गया, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, टू चला गया उधर, टू आर जी और साथ में वन माइनस कॉस थीटा। ये मैक्सिमम केस में इसको हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे एम, पहले एम कैंसिल कर दो, पहले क्या कर दो भैया, पहले आप एम कैंसिल कर, एम एम एम, ठीक है। ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू लाके यहाँ पे रखो, यहाँ पे है जी प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखना है, टू आर जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन आर, इक्वल टू कितना आया, थ्री जी इंटू कॉस थीटा। देख लो, देख लो एक बार, करेक्ट है, सही ना। ये आर से आर भी चला जाएगा, फिर सब में जी कॉमन है, देख लो सब में जी कॉमन है, फिर ये जी भी क्या होने वाले, कैंसिल हो जाए। यहाँ बचा वन, टू वन जा टू माइनस टू कॉस थीटा, इधर कितना बचा, इधर कितना, थ्री कॉस थीटा, टू कॉस थीटा इधर लाओ, टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री, माइनस इधर आके प्लस हो गया, टू प्लस थ्री कितना हो गया, फाइव कॉस थीटा। तो हमारा कॉस थीटा आ गया, कितना आ गया भाई, थ्री फाइव। देख लो आपका फाइनल आंसर आ गया, यही। क्या करना पड़ा आपको, क्या करना पड़ा, अगर cos थीटा 3/5, ऑप्शन में cos थीटा नहीं गिवन है, 30 डिग्री दिया है नहीं, cos 30 थोड़ी होता, 3/15 दिया है नहीं, cos इनवर्स 2/5 नहीं, साइन इनवर्स में दिया हो। अगर cos थीटा 3/5 है तो आपको पता है साइन थीटा 4/5 होगा। या तो आप ट्रायंगल्स जैसे भी आपको बता, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो ये 4 आएगा पाइथागोरस। अब आप चाहे जिस फॉर्मेट में निकालें, साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आंसर में ये दिया हुआ है। अगर आपको टेन के फॉर्म में रहता है तो टेन थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, 4/3 आता है। कितना आता, टेन थीटा के फॉर्म में होता है तो ये सही है। देख लो अच्छे से, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, जब कभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और कौन सा था भाई, बाकी कर लिए। हम्म, ये थोड़े अच्छे वाले थे। हम्म। हम्म। चल, एक क्वेश्चन और अभी बता देता हूँ मैं। इसको लिख लिए, देख लिए ना, समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ, एक क्वेश्चन ये, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है ना। हम्म, ये इसका सेंटर है। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन तो आपके पास सही है। चलो, कुछ ऐसा है, यहाँ पे कोई यहाँ ये पॉइंट ए, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे पहुंच गई है, कहाँ पे, ये है पॉइंट बी। ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 60 डिग्री। क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे स्मॉल बॉडी ए जिसका मास सेम है स्लाइड्स कर रहा है। यहाँ पे एक बॉडी जिसका मास ए है वो स्लाइड कर रहा है इनसाइड अ लार्ज हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर। तो आपको पता है ये सेंटर है, तो ये तो रेडियस ही होगा, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, सबको पता है। चलो, रेडियस आर है, ठीक है, राइट शोन इन फिगर। ठीक है, इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब यहाँ से वो चालू की है रेस्ट से। ठीक है, at the top point A of the hemispherical, find the normal force exerted by the hemisphere on the body when it is at point B। कह रहा है जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा तो उस पे नॉर्मल कितना लग रहा है। चलो, पॉइंट बी पे पहले बताओ कौन कौन सी फोर्स काम करे। एक तो एम जी होगी, नॉर्मल क्या होगा, जब ये कांटेक्ट में होगा तो नॉर्मल तो ऊपर ही लगता है, करेक्ट, सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है। चलो, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, सबको पता होगा ना। ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा एम जी कॉस 60 आएगा, जब घूम रहा है तो बाहर की तरफ पता है ना क्या लगने वाला है, एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल। बस नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इन्हीं दोनों के सम के बराबर होगा, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो नॉर्मल कितना आ गया, एम जी कॉस 60, बताओ कॉस 60 में हाफ लिख लेता हूँ, और साथ में आ गया एम वी स्क्वायर बाई आर। अब हमें वी निकालना है एक्चुअल में, क्योंकि वी क्वेश्चन में नोन नहीं है, वी नोन नहीं है ना, देख लो। अब वी कैसे निकलेगा आपको पता है, एनर्जी कंजर्वेशन से निकलता है। कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ बताओ भाई, कितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा होगा तो कितना हाइट नीचे आया, यही तो है एच। जितना हाइट वो लॉ जितना लॉस करेगा सामने वाला उतना ही गेन करेगा, ये तो क्लियर है। ये तो क्लियर है ना, कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, तो यहाँ लिख दूं
चलो रुक जाओ थोड़ा सा, को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, सही ना? ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। इसको थोड़ा इधर खिसका देता हूँ, अभी इसमें ला के हमें पुट कर, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी के अंदर जो यहाँ की लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, एम जी इंटू एच इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, यही ना? जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, कितना नीचे आने में, एच हाइट, यहाँ से यहाँ आने में एच हाइट नीचे आया ना, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, सबको पता है। अब बताओ हाइट कितनी होगी, आपको बता वो रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगा। थीटा के सामने आर साइन थीटा और ये एडजस्ट, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा, मतलब आर कॉस 60, यहाँ पे रखते हैं लाके, एम जी इंटू आर बाई टू इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर आने वाला है, एम से एम जाए, एम से एम जाएगा और ये टू से ये टू जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देखो कितनी आई वी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से देखो आर जी, तो हमारी वी स्क्वायर की फाइनली वैल्यू आ गई आर जी, इसी को लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, बस नॉर्मल आ जाए, यहाँ से आया एम जी बाई टू प्लस एम बाई आर, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखना है आपको, आर जी, आर से आर कैंसिल, एम जी बाई टू प्लस एम जी कितना होगा भाई, 3 mg बाई, देख लो, देख लो भाई, कैसा था ये क्वेश्चन, ये भी आसान, बस थोड़ा सा बेसिक लगाना था आपको, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो आपको सॉल्व करने थे, ठीक है। हम्म, और कोई, सही है ना? हाँ हाँ, और तो शायद आपसे हो गया, एक क्वेश्चन और है जो शायद सीट में नहीं था, इस सीट में है, उस क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक। कह रहा एक पार्टिकल है, मैं उसको समझा देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन, ये ओरिजिन है हमारा, कह रहा एक पार्टिकल है जो लीव कर रहा है ओरिजिन को कितनी वेलोसिटी, कह रहा उसकी डायरेक्शन है 3 आई, तो मैं इस तरफ बना देता हूँ पॉजिटिव आई में, वो बनाया नहीं, बोल रहा है इसे, हमने पॉजिटिव आई का मतलब इधर ही जा रहा, ओरिजिन से स्टार्ट किया है, इसको हमने क्या कंसिडर किया है कि ये ओरिजिन, ठीक है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन किधर है, और 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 आई है, और एक्सीलरेशन दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में स्टार्ट की है, और इसका जो एक्सीलरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है -आई कैप -0.5 जे कैप, ये उसका एक्सीलरेशन जिससे वो स्टार्ट कर रहा है, कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि बस दो डायरेक्शन में कांस्टेंट ही तो, एक्स डायरेक्शन में -1 लग रहा है और वाई डायरेक्शन में -0.5 का एक्सीलरेशन, व्हेन इट रीचेस इट्स मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट, कह रहा है जब ये मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम एक्स मतलब मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गया, तो कह रहा है उस वक्त उसकी वेलोसिटी बताओ, नहीं, हाँ उसकी वेलोसिटी क्या हो, कह रहा है जब एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम आए, जब एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाए उसका, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाए उसका मैक्स, मैक्स कब आएगा भाई, जब मान लेते हैं यहाँ पर, वो कब मैक्स आएगा, उस वक्त आपको क्या बतानी है, व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाए, मैक्स हो जाए, व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट मैक्स आ जाए, देन वेलोसिटी, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है, और ऑप्शन में आपको वेक्टर फॉर्म में दिया, किस फॉर्म में, चलो भाई कैसे निकाल, कह रहे ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली 3 मीटर पर सेकंड से चालू किया है एक्स डायरेक्शन में, और उसका एक्सीलरेशन ये है
कह रहा है जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा उस वक्त वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की क्या है। पहले ये सोचो कि एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कब आएगा, पहले तो ये ध्यान रखना। एक्स कोऑर्डिनेट मैक्स जब आएगा तो उस वक्त फाइनल वेलोसिटी जो होगी, क्योंकि वो रुक गया होगा ना, फिर वो आगे नहीं जा रहा, मतलब उसकी एक्स कोऑर्डिनेट तभी मैक्सिमम होगा जब उसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गई होगी, यहाँ पे जब पहुंचा होगा तो वो रुक गया होगा, इसकी मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी और इसी पॉइंट पे एक्स मैक्स होगा। तो बस इसको यूज करना है, किसको, Vx को हमें जीरो के बराबर करना है। बताओ, हमें पता है V बराबर क्या होता है, Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस वी बराबर यू प्लस ए टी से सॉल्व करेंगे तो हमें वो टाइम पता चल जाएगा कि कितने टाइम में वो ऐसा हो रहा है। चलो, फाइनल तो जीरो रखना, इनिशियल वेलोसिटी दी थी एक्स डायरेक्शन में कितनी, थ्री। एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन ये है, कितना है, ए एक्स की वैल्यू -1 है और ए वाई कितना है, -0.5। ये तो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो आपको ए एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, माइनस रखनी है, कितनी, -1 रखनी है इंटू टी। टी उधर सॉल्व होके चला आएगा तो टी पता चल गया हमें 3 सेकंड, मतलब ऐसा वो 3 सेकंड में हो रहा है। मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो जीरो होगी, लेकिन जो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो तो नहीं होगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। तो तुम्हें आपको वही वेलोसिटी शायद पूछा है, क्या पूछा, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। चलो, अब आपको क्या निकालना है, सीधा आपको पता है एक्स डायरेक्शन वाली तो वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन वाई डायरेक्शन वाली तो नहीं होगी। यू वाई प्लस ए वाई, आपको पता है फाइनल निकालना है, यू वाई इनिशियली, इनिशियली आपको यू एक्स दिया गया था, यू वाई नहीं दिया गया, इनिशियली आपको यू एक्स दिया गया और यू वाई क्या दिया गया था, इनिशियली आपको जीरो था, है ही नहीं, सिर्फ वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो गई और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है -0.5। कितने टाइम में ऐसा हुआ, 3 सेकंड तक, 3 सेकंड बाद कितनी होगी, 3 5 15, मतलब -1.5 मीटर पर, मतलब वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में चल रहा है, कितने से, इसका मतलब जो मेरा फाइनल आंसर आएगा -1.5 इंटू जे कैप, या ऐसा भी लिख सकते हो 1.5 माइनस जे कैप, ऐसा भी लिख सकते हो। ये आ गई मीटर पर सेकंड और यही फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी, देख लो, यही हमारी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जब एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हो गया होगा उस वक्त उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, देख लो कैसा था ये, ठीक था कि नहीं भाई, ठीक था ना, मजा आया। ये वो क्वेश्चन है जो थोड़े अच्छे हैं वो वाले में लिए। चलो, आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट में बता दें, ठीक है। कह रहा है ओरिजिन हो है, कह रहा है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विथ एक्सीलरेशन along एक्स एक्सिस। अच्छा, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ए एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना दिया, 6। आपको दो डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दिया, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, इनिशियली दिया हुआ, ये इनिशियली स्टार्ट कर रहा है। फिर गए, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब ये इसको इनिशियल ओरिजिन से स्टार्ट किया है, पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, नहीं क्या पूछा, फाइंड डिस्टेंस पूछा, क्या पूछा, फाइंड डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकेंड, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका फाइनल क्वेश्चन है। मान लो ये ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट किया हुआ, ठीक है, और आपको क्या बताना है इसका, ये क्वेश्चन है आपके, मान लो ये ओरिजिन है, यही मान लो, मुझे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम ओ आफ्टर 4 सेकेंड।
बताओ कैसे निकालो। नहीं, रुक जाओ। क्वेश्चन उल्टा हो गया क्या? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आफ्टर फोर्स। हाँ, यही। ये है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और है। उसको यहाँ लिखता हूँ। ये नहीं है इसमें, इसको हटाओ यहाँ से। अच्छा, रुक जाओ। ये वाला दूसरे क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन यहाँ। ये वाला क्वेश्चन है दूसरा वाला। ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गया। कह रहा है कि बॉडी स्टार्ट किया है फ्रॉम ओरिजिन। स्टार्ट कहाँ से किया है? स्टार्ट किया है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। और एक्सीलरेशन ये दिया हुआ है, पूछा डिस्टेंस आफ्टर फोर्स। ठीक है, ये तो आसान है। ये आप निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। चलो, एक क्वेश्चन और दिया है कि बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज एन इनिशियल वेलोसिटी। इधर ई लिखा हुआ है, ई। और इधर एफ लिखा। ठीक। कह रहा है बॉडी है, स्टार्ट की कहाँ से? फ्रॉम ओ से। कहाँ से? कहाँ से स्टार्ट की? क्या हो गया भाई? चलो, सही हो गया। कह रहा बॉडी ऑफ मास 2 kg। कह रहा है एक बॉडी जिसका मास 2 kg है, हैज एन इनिशियल वेलोसिटी। क्या हो गया भाई इसको? हम्म। चलो, क्वेश्चन क्या है? बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एलॉन्ग ओई। इस तरफ है वेलोसिटी कितनी? इस तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है इस तरफ सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एलॉन्ग ओ एफ। इधर एक फोर्स लगाया गया, कितने का? 4 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? ओ एफ। परपेंडिकुलर टू ओ ई, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन, ये 90 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम ओ आफ्टर 4 सेकेंड। कह रहा है 4 सेकेंड बाद। क्या पूछा है? फाइंड डिस्टेंस ऑफ बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। सोचो कैसे जा रहा हूँ। एक फोर्स इस तरफ लग रही है, जैसे प्रोजेक्टाइल में फेंकते हो किसी चीज को, फेंकते ना ऐसे ऊपर की तरफ। तो ग्रेविटी काम कर रही होती है, फोर्स तो कैसे जाता है? ऐसे जाता है, पता है ना? तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है? वो ऐसे ही जाए। तो क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, तो वो कुछ ऐसा गया। वो कुछ ऐसा गया होगा। तो आपको डिस्टेंस चाहिए ये बात। ये आपको डिस्टेंस चाहिए, यही डी है। और यही आपको फाइंड है। अब वो बता डी कैसे निकलेगी? अगर ये यहाँ पहुंचा है, तो आपको पता है ये कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया होगा और कुछ वर्टिकल। तो ये जो डिस्टेंस होगी एक्स होगी। और ये वाली डिस्टेंस जो वाई नीचे की तरफ आया, ये होगी वाई। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो आप एक्स और वाई निकाल के डी के फार्मूले से आप सॉल्व कर लेंगे, अंडर रूट एक्स। ठीक है। दोनों का आंसर आप कमेंट करें। पहले का ऑप्शन दे देता हूँ मैं। इसका ऑप्शन है 60, 50, 70 और 80। ये ऑप्शन है इसका। ठीक है। और इस वाले का ऑप्शन कहाँ गया? इसका ऑप्शन है 10। अरे, इधर कहाँ लिखा? इसका ऑप्शन ये है। और इसका ऑप्शन है
20। इसका ऑप्शन है 40, 30, 20 और 10। ये ऑप्शन, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट में बताएं कौन सा ऑप्शन सही है किसकी। ठीक है। हाँ, ये थे हमारे थोड़े अच्छे क्वेश्चन आज के जो हमने डिस्कस किए। ठीक है, क्या थे फटाफट देख लेते हैं। सब बढ़िया क्वेश्चन थे। देखो, एक ये था अच्छा सा क्वेश्चन, ये था एक अच्छा सा क्वेश्चन, ये था एक बढ़िया सा क्वेश्चन, एक ये बढ़िया सा। ठीक, ये चार हमने क्या किए हैं, आपसे डिस्कस किए। अब ये दोनों के फाइनल आप बता दें। ठीक है, देख लें आप। चलो, आज के लिए इतना।